वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे जीएस ग्लोबल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करते हैं हम आपका। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जीएस ग्लोबल चैनल पर आप लोगों को साइंस की जो सीरीज है उसमें सर्वप्रथम हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि उधर हम लोग इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान खत्म होगा, भारत का संविधान खत्म होते ही हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी के साथ हम लोग फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर हम लोग इकोनॉमी को पढ़ेंगे। और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए साइकोलॉजी की क्लासें भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी। और मैं आप लोगों को विधिवत रूप से पूरा साइकोलॉजी का जो सिलेबस है, सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट का, वो विधिवत रूप से खत्म करूंगा। और आप लोगों को इस भरोसे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियोज के साथ यदि आप लोगों ने अच्छी तरीके से हमारे सारे वीडियो देख लिए तो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, ये उम्मीद करते हैं हम आप लोगों से। तो आज आप लोगों को हम बायोलॉजी की जो क्लास है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, हम लोग आज जीव विज्ञान की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे। मित्रों, जीव विज्ञान की सीरीज में हम लोगों को जो पाठ्यक्रम रहेगा, हमारा जो सिलेबस रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को क्या पाठ्यक्रम यहाँ पर पढ़ना होगा। तो पहले हम लोग पाठ्यक्रम की बात करेंगे और पाठ्यक्रम के बाद, सिलेबस के बाद दूसरी जो हमारी एक एक हम कंटेंट को उठाते हुए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी को बेसिकली 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो हम एक एक भाग की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम हम लोग मार्कर से बहुत सारा इंक बह गया है, इस कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ। हम लोग यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी। जैसा कि आप जानते होंगे, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी, और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। आफ्टर दैट तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, छोटा तो नहीं लिख रहा है, और वनस्पति विज्ञान। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन होता है
जूलॉजी का, और जूलॉजी में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है तो वो भी हम आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो हमारा जो एक तरीके से आप मान के चलिए 20% क्वेश्चन इससे आएंगे और 10% के लगभग क्वेश्चन इससे आएंगे, 10% के लगभग क्वेश्चन इससे आएंगे, और 60 to 70% जो क्वेश्चन का रेशियो होता है वो होता है यहाँ से, है ना। 60 से लेकर के 70%, ये अगर 60 से 70 होगा तो ये हो सकता है 10% हो जाए, इस तरीके से रेशियो रहता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जंतु विज्ञान में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो मित्रों, जंतु विज्ञान में जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब होता है मानव शारीरिकी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मानव शारीरिकी से ही पूछे जाते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखना कि जो मानव शारीरिकी है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम लोग किस किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आप लोग एक एक बिंदु को देखते चलिएगा। तो मानव शारीरिकी में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी को कहा जाता है कोशिका विज्ञान। सबसे पहले हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में या कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कई सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊतक विज्ञान को। तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब होता है मानव का पोषण। तो हम लोग मानव का पोषण डिस्कस करेंगे, मानव का पोषण, और मानव का पोषण में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है पाचन तंत्र। हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और पाचन तंत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर टीथ पढ़ेंगे, वहाँ पर टंग पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग सारे जो हमारे डाइजेशन का एक तरीके से लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे, और वो क्या होगा, तो वो होगा नर्वस सिस्टम। वो होगा नर्वस सिस्टम, है ना, मानव का तंत्रिका तंत्र। इसके बाद हम लोग मानव के तंत्रिका तंत्र के साथ करेंगे डिस्कशन। मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एफ नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम आपको बता दें, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र को, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव का कंकाल तंत्र, मानव का
कंकाल तंत्र। मित्रों, हम लोग मानव के कंकाल तंत्र के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा, अभी हम केवल और केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक आपके साथ बता रहे हैं, उसके बाद हम बॉटनी का भी बताएंगे, इसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का और कोश का, और इसके बाद जो हमारा जेनेटिक्स है उसका भी हम लोग बताएंगे। तो हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम तक बात करी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। तो इसके बाद हम लोग उत्सर्जन तंत्र को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट GHI। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। हम लोग परिसंचरण तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो परिसंचरण तंत्र के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र, मानव का प्रजनन तंत्र, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। मानव का प्रजनन तंत्र। आफ्टर दैट के नंबर, और इसमें हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन, तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मस्क्यूलर सिस्टम को। मस्क्यूलर सिस्टम, और मस्क्यूलर सिस्टम का मतलब होता है मांसपेशीय तंत्र। हम लोग मांसपेशीय तंत्र को यहां पे डिस्कस करेंगे। मांसपेशीय तंत्र। मांसपेशीय तंत्र के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी तंत्र। इसके बाद हम लोग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, स्केलेटन हो गया, मस्क्यूलर हो गया, सर्कुलेटरी हो गया। लगभग हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारे टॉपिक हैं उसको हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसके बारे में भी आप लोगों को बता दें। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, और वो होगा ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज का मतलब होता है ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग। मानव रोग के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो SSC CGL, SSC GD, SSC CHSL, MTS, CPO सारे एग्जाम के लिए ये जो आपका सिलेबस है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने केवल और केवल जूलॉजी की बात करी है, और जूलॉजी का मतलब है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और जूलॉजी में हम लोग केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मानव शरीर की, और मानव शरीर की से ही क्वेश्चन आते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखना। इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम एंड क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम एंड क्लासिफिकेशन।
जंतु जगत एवं वर्गीकरण, जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जंतु जगत और उसका वर्गीकरण। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी में हम लोग किस किस टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, तो इसकी बात हम लोग आपके सामने करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आपको बायोलॉजी इस प्रकार से पढ़ाया गया होगा कि मैं दावा करता हूं कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरीके का स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। और ये वीडियो आपको फ्री दे रहा हूं और सारे वीडियो आपको फ्री ही मिलेंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और केवल 6 महीने में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, ये मेरा वादा है। केवल आप लोग मेरे सारे जो टॉपिक हैं, सारे जो सिलेबस हैं उसको आप लोग डिस्कस करते चलिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के विधिवत तरीके से सारे वीडियोज के जो आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सारे वीडियोज पर आप पहुंच सकते हो। हमारे प्ले ग्रुप में जाइए और आप हमारे वीडियो की लिंक में वहां से आप हमारे सारे वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉटनी की। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी में हम किस किस टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, तो एक एक टॉपिक। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, और प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है पादप आकार की, पादप आकार की। पहला हमारा जो टॉपिक होगा पादप आकार की। जिस प्रकार से ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है कि मनुष्य कैसे बना, उसी प्रकार से प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है कि पादप कैसे बना। इसमें हम लोग पादप की जो रूट्स है उसके बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा प्लांट हार्मोन का मतलब है पादप हार्मोन। बेटा पादप हार्मोन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग प्लांट हार्मोन का, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे प्लांट हार्मोन होते हैं, जैसे जिब्रेलिन हो गया, जैसे और भी बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, हम लोग प्रकाश संश्लेषण के साथ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा प्लांट डिजीज हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे प्लांट डिजीज, पादप रोग। बेटा पादप रोग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को आप याद रखना। पादप रोग हम लोग प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लांट क्लासिफिकेशन।
नंबर 5 पर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे पादप का वर्गीकरण। पादप का वर्गीकरण। पादप का वर्गीकरण हम लोग पादप के वर्गीकरण के साथ भी डिस्कस करेंगे। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग एसएससी जीडी वाले जितने भी बच्चे हैं उसको एक एक टॉपिक के साथ डिस्कस करते चलें। इसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएं तो माइक्रोबायोलॉजी में हम किसके किसके बारे में बात करेंगे, उसकी भी बात हम लोग। तो यहां पर हम लोग बेटा 3 चीजों के बारे में करेंगे डिस्कशन, ए, बी और सी। ए में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में, और वायरस का मतलब होता है विषाणु। और तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ तीसरे नंबर पर हम लोग प्रोटोजोआ के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। और डी नंबर पर क्या पढ़ेंगे तो वो भी बता देते हैं। डी नंबर पर हम पढ़ेंगे, है ना, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यानी कि इनसे होने वाले जितने भी प्रकार के डिजीज हैं, जितने भी प्रकार के रोग हैं उसको पढ़ेंगे। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे तो यहां पर भी देख लो। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स डिजीज। जेनेटिक्स डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिक रोग के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक रोग के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ग्रेगर जॉन मेंडल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जीन के बारे में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जेनेटिक्स होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेंगे। जैसे ही कोई वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, जैसे साइटोलॉजी अपलोड किया गया, तो साइटोलॉजी के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग का जो एग्जाम है, आप एग्जाम 100% बीट कर पाएं, ऐसी कोशिश हम लोग करेंगे। तो आज हमने आप लोगों के साथ बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया। कल से विधिवत तरीके से आपको हम बायोलॉजी का क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो देखना ना भूलिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखते समय आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और सब्सक्राइबर बढ़ने से एक मोटिवेशन मिलता है और होता कुछ नहीं है, और है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को स्किप किए बिना ही आप पूरा वीडियो देखिए। और इस सिलेबस को आप लोग अपने नोट में और विधिवत नोट बनाते चलिए हमारे साथ, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम अगर इस चीज़ को अगर पढ़ना पड़े तो फिर आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।